Just going to teach you the poem chapter number 4 of class 9 Beehive book, Lake of Ansfrey. लेक आइल्स ऑफ एनस्फ्रे। फ्रेंड्स, ये चौथा चैप्टर के कॉन्जुब्लेंट्स पोएम है, अटैच्ड है, और ये W.B. यीट यानी कि विलियम बटलर यीट के द्वारा कंपोज किया गया पोएम है। अगर क्वालिटी देखेंगे तो इस पोएम का कैडर नैरेटिव पोएम में आ जाएगा। तो दिस इज अ नैरेटिव काइंड ऑफ पोएम, ये नैरेटिव काइंड ऑफ पोएम है। एंड इसमें जो W.B. यीट है उसने अपना ऑप्शन डाला है, अपना विल, अपना टेस्टमेंट्स, अपना डिजायर एक्सप्रेस किया है। तो जिसमें पर्सनली पोएट अपने विषय में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो उसको हम लोग इंडिविजुअल पोएम कहते हैं। और इसमें जो क्वालिटी हमको दिखेगा वो इंडिविजुअलिस्टिक क्वालिटी दिखेगा। तो ये इंडिविजुअलिस्टिक क्वालिटी का इंडिविजुअल पोएम माना जा सकता है। ये एक नैरेटिव पोएम भी है। दिस इज द पोएम व्हिच हैज ऑलरेडी बीन कंपोज्ड बाय W.B. Yeats. This poem can be the cadre of individual poem, having the quality of individualistic view, and that is the because of that individualism, this quality of the poem is called individualistic. What actually happens in this poem, that the writer, that the poet has expressed his view, that what actually he wants, वो क्या चाह रहा है। आप देखेंगे कि द वेल नोन पोएम एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉन्गिंग फॉर द प्लेस, फॉर द पीस एंड द ट्रैंक्विलिटी ऑफ द एनस्फ्रे, द प्लेस वेयर ही हैज स्पेंट अ लॉट ऑफ द टाइम एज द बॉय। द पोएम इज द लिरिक। एज अ बॉय द पोएट वांटेड टू स्पेंड हिज लाइफ, अपने लाइफ को स्पेंड करना चाहता है एज अ बॉय के रूप में। पोएट तो क्या चाहता है, आई विल राइज एंड गो नाउ एंड गो टू द एनस्फ्रे and a small cabin built there, clay and wattles made. The 9 bean rows will I have there, hive of honeybee, and life's alone be loud glade. ये एक्सप्रेशन अपना व्यू दे रहा है। पोएट कहता है आई विल राइज एंड गो नाउ, अब मैं उठूंगा और सीधा चला जाऊंगा, एंड गो टू द एनस्फ्रे, और मैं एनस्फ्रे चला जाऊंगा। एनस्फ्रे का क्या है, एक तरह का आइलैंड है, टापू है, कोई रियल टापू नहीं है, ये एक सपोज टापू है, सपोजिंग टापू है, एक प्लेस है जिसको माइंड किया गया है कि ये कुछ होगा इस तरह का। तो ये एनस्फ्रे एक प्लेस हो गया। A small cabin built there, clay and wattles made. ये आप कहेंगे सर ये wattles क्या होता है? तो wattle होता है एक तरह का बेथ, एक तरह का बैम्बू ग्रुप प्लांट, जिसके कि लंबे लंबे स्टेम होते हैं और बहुत ही तगड़ा होता है। वो स्टिफ होता है और फ्लेक्सिबल होता है, उसकी डक्टिलिटी होती है। तो ये होता है वाटल्स। तो स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, क्ले एंड वाटल्स मेड। जो स्मॉल कैबिन होगा उस एनस्फ्रे एरिया में वो वाटल्स का और क्ले का बना होगा। 9 बीन रोज आई विल हैव देयर, और वहां पे 9 लंबे लंबे सरकंडे होंगे, यानी जो फेंस होता है जिसके जलाले बनते हैं, इस तरह से फेंस आप देखे होंगे, जो एरिया को कवर करने के लिए फेंस होता है। तो ये जो वैटल्स का जो प्लांट होगा वो इस तरह से 9 प्लांट्स होगा उस कैबिन के आगे में। ऐसा लग रहा होगा कि कैबिन जो है वो फेंस्ड कर दिया गया है उस वैटल्स के प्लांट से। तो कहते हैं 9 बीन्स रोज आई विल हैव देयर, हाइव ऑफ हनी बी। हाइव क्या बोलते हैं, छत्ते को बोलते हैं हाइव ऑफ हनी बी। हनी बी का हाइव वहां पे रहेगा, छत्ता होगा मधुमक्खियों का। और एंड लीव अलोन देयर ऑन बी लाउड ग्लेड, मैं वहां पे अकेला रहूंगा एक बी लाउड ग्लेड में। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लेड? ग्लेड का मतलब क्या होता है? तो ग्लेड का मतलब हो गया आपका घास की भूमि। आपको द ग्रास रूट लैंड्स जिसको बोलते हैं उसको आप ग्लेड कहते हैं। तो आप इसको ग्रास लैंड कह सकते हैं, द लैंड फुल ऑफ ग्रीन ग्रास कर सकते हैं। तो मतलब ये एक घास की भूमि ग्लेड कहलाता है। तो आई लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। बी लाउड ग्लेड इसलिए कहा गया क्योंकि वहां जो बी होंगे, जो मधुमक्खियां होंगी, वो साउंड करेगा उस ग्लैड पे, उस ग्लैड पे मैं चला जाऊंगा। I shall have some peace there. The peace come from slow dropping from the well of the morning. I shall have some peace. उस समय मुझे कुछ शांति मेरे दिल को पहुंचाएगी।
I shall have some peace. यहाँ देखिए SS peace there. Peace come from the dropping snow of the dropping from the well of the morning where the crickets sing. मैं वहां पे थोड़ा शांति पाऊंगा, कुछ पीस मुझे वहां पे मिलेंगे। तो वो पीस जो मुझे मिलेंगे वो कहाँ से आएगा? तो वो आसमान से, जिस तरह से ड्यू फॉग आसमान से धीरे धीरे डिसेंड करता है, उतरता है, उसी तरह से वो पीस, वो शांति आकाश से धीरे धीरे डिसेंड करेगी, उतरेगी मेरे ऊपर। और वो कैसा लगेगा? जैसे कि मॉर्निंग ने अपने आप को अनवेल किया है। सर ये वेल क्या होता है? वेल मतलब घूंघट होता है, अनवेल मतलब होता है घूंघट उठाना। यानी कि जो सन जो है, जो सूर्य है, वो धीरे धीरे जब मॉर्निंग में चेंज होने लगेगा, जब ये जो डाउन है, डाउन का मतलब होता है बहुत सुबह, बहुत पहले का सुबह को डाउन कहते हैं। जब डाउन चेंजेस टू द मॉर्निंग, जब डाउन मॉर्निंग में चेंज होने लगेगा तो क्या होगा? इट सीम्स दैट, ऐसा लगेगा कि दैट की जो सन है वो अनवेल हो रहा है, और अनवेल हो रहा है ऐसा लगेगा। तो फ्रॉम द ड्रॉप फ्रॉम द वेल ऑफ द मॉर्निंग, तो उस समय सुबह के जो कोहरे गिरेंगे, जो आसमान से ड्यू डिसेंड करेगा, तो वेयर द क्रिकेट सिंग, जहाँ पे छोटे छोटे झिंगुर अपना गाना गाएंगे मॉर्निंग के सुबह में, व्हेन इट इज द डाउन, देन स्मॉल क्रिकेट स्टार्टेड सिंगिंग। तो छोटे छोटे झिंगुर जो होते हैं, जो क्रिकेट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो अपने छोटे छोटे साउंड्स को प्रोड्यूस करता है, चिक 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 ऐसे साउंड डालेगा। तो इस साउंड को हम लोग क्रिकेट सिंग कहेंगे। Their midnights all glimmered, noon purple glow, and the evening full of the linnet's wing. Here, the poet seems to admire the old time, and by saying that the morning will be beautiful, the noon will be fantastic, the evening will be very enchanting, and all the times, whether it is the moon, whether it is the morning or day or night or afternoon, whatever the time will be at the end spray, will be fantastically good rather than the busy stand world. He says that the morning will be fantastically drawn from the sky, and the day will be glow with purple red sun, and night will be glimmers with the wings of linnets green, and all things will I find there will full of their own inactivities writers. These fools the midnight I have the all glimmer, the moon as purple glow, इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग। सर ये लिनेट क्या होता है? लिनेट एक तरह का छोटे सा क्रीचर है जिसको आप इंसेक्ट कर सकते हैं, वो जुगनू इन हिंदी, दैट्स कॉल्ड लिनेट। लिनेट्स विंग, इवनिंग जब होगा तो उसमें ग्रीन और जुगनू चिकमिक 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 चमकेगी, तो वो हम लोग बोलते हैं लिनेट्स का विंग विल हैव देयर। I will rise and go now, for always day and night I hear the lake's water lapping, the low sound of the shore. While I stand on the roadways on the pavement's gray, it's I hear that the deep hurt of my core. ये कह रहा है I will rise now and go. अब देखिए यहाँ पे इस रिपीटेशंस को देखिए, यहाँ पे ये लाइन रिपीट किया, फिर से बोला। ये रिपीटेशन है एम्फेसाइज करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए टाइम को। For always night and day, हर दिन हर रात के लिए मैं वहां चला जाऊंगा। I don't want to leave here. I wanted to migrate myself to the place which will be very clear, calm place, will provide me the peace of my heart. I hear the lake water lapping with the low sounds by the shore. I hear the lake water lapping with the low sound of the shore. She will hear the water lapping low sounds by the shore. कह रहा है जब मैं दूर पे रहूंगा तो पानी जो अपने पेवमेंट ग्रे, ये पेवमेंट देख रहे हैं, पेवमेंट का मतलब स्टोन हो गया, जो रास्ते में जो पत्थर पड़े होंगे उसको पेवमेंट्स कहा जा रहा है। तो उस पेवमेंट्स के ऊपर जो पानी का टॉस साउंड क्रिएट करेगा, वो बहुत मीठा साउंड क्रिएट करेगा, और जो तहे दिल से हर्ट्स कोर मतलब दिल का तह, इंटरनल हर्ट्स, उसको रास्ते में ही WV सुनेगा और उसको बहुत कूल एंड सेटिस्फैक्शन फील होगा। बोलता आई विल राइज एंड गो ऑलवेज फॉर द डे एंड नाइट, मैं उठूंगा चला जाऊंगा हर दिन हर रात के लिए वहां रहने के लिए। आई विल हियर द लेक साउंड लैपिंग विद द लो साउंड्स, मैं ये देखूंगा कि जो पानी है झील का, वो पेवमेंट्स पे अपने टाइट को टॉस करते हुए जो साउंड निकालेगा, वो साउंड बहुत ही मीठा होगा, बहुत ही फैंटास्टिक होगा, जिसको मैं सुन पाऊंगा फ्रॉम द वेरी डिस्टेंस, बहुत दूर से। ऑन द रोडवेज, जब मैं रास्ते में रहूंगा तभी मुझे वो आवाज सुनाई पड़ने लगेगी। आई स्टैंड ऑन द रोडवेज ऑफ द पेवमेंट ग्रे, मैं वहां पे खड़ा रहूंगा जहां पे स्टोन्स इस तरह से पेवमेंट में जो रास्ते दिखाएंगे, एंड आई विल ऑन द रोड, मैं यहाँ खड़ा रहूंगा, यहाँ पे वाटर लैपिंग का साउंड मुझे सुनाई पड़ेगी, जो साउंड्स मेरे हार्ट में एक शांति, एक पीस
आई विल फील फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, मैं अपने दिल की गहराइयों से इस चीज को सुनूंगा, फील करूंगा, ये ऐसा फील कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरा का पूरा जो पोएम है उसमें क्या करता है पोएट, अपना फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। ही इज वेरी फेड अप विद दिस वर्ल्ड, ही वांटेड टू ट्रांसफर माइग्रेट टू द अनदर कंट्री, अनदर वर्ल्ड। फिगर ऑफ स्पीच हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सा है। एक व्यू में हम फिगर ऑफ स्पीच देख लें, किसमें राइटर ने फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन लगाया। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सेल यहाँ पे लिखा है Rise and go for and spray, small cabin built there for the clay, walnut, wattle made, beans row I have there for the honeybee, hive and honeybee। आप देखिए यहाँ पे H एलिट्रेट कर रहा है, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे एलिट्रेशन। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच ये एलिट्रेशन है क्योंकि यहाँ पे एलिट्रेट किया गया है। उसके बाद I shall have some peace in my heart, S यहाँ पे टॉस किया है, तो फिर यहाँ भी ये एलिट्रेशन हो गया। ड्रिपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। अब पीस को देखिए, ये शांति, पीस जो नॉन लिविंग थिंग है, ये कह रहा है कि धीरे धीरे घूंघट से उतरेगी। ड्रॉप फ्रॉम द वेल, तो इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे पीस को क्या किया गया है, पर्सोनिफिकेशन। ये पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन इसलिए है क्योंकि नॉन लिविंग थिंग पीस है, उसको बोला जा रहा है कि वो धीरे धीरे उतरेगी, गिरेगी। नॉन लिविंग थिंग को लिविंग की तरह ट्रीट किया गया है, तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। मॉर्निंग देयर्स विल हैव द सिंगिंग ऑफ द मिडनाइट ग्लिमर्स ऑन ऑल द पर्पल ग्लो, इवनिंग ऑल फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज डे एंड नाइट, आई हियर द लैप फ्रॉम वाटर लैपिंग फ्रॉम द शोर, साउंड ऑफ द शोर। यहाँ पे एलिट्रेशन है, देखिए एस यहाँ पे है, तो ये भी एलिट्रेशन हो गया। उसके बाद I shall stand there for the roadways on the pavement grey, I hear the deep from my core। ये आप देखिए फाइनली बता रहा है कि मैं डीप ऑफ कोर से इस चीज को सुनूंगा। बस इतना फिगर ऑफ स्पीच हो गया। एक एलिट्रेशन यहाँ पे, एक पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे, एक एलिट्रेशन यहाँ पे और एक एलिट्रेशन आपको यहाँ पे, इतना हो गया। ये पोएम नैरेटिव हो गया। ये पोएम का काइंड जो है वो एक नैरेटिव पोएम है, और जो इसमें व्यू है वो नैरेटिव TIVE है, नैरेटिव पोएम है। और इसका जो व्यू है वो इंडिविजुअलिस्टिक व्यू है, इंडिविजुअल से बना इंडिविजुअलिस्टिक, क्योंकि पर्सनली एक आदमी को हिट कर रहा है ये पोएम, इसलिए इंडिविजुअलिस्टिक व्यू हो गया। वॉलनट मेड प्राइस फॉर दैट हेवंस। और यहाँ पे फिर यहाँ पे देखिए मीनिंग्स है। वाटल्स क्या होता है, एक तरह का बेप का पौधा है, सरकंडे इसको वाटल्स कहेंगे। ग्लेड, घास की भूमि को ग्लेड कहा जाएगा। लिनेट मतलब जुगनू होता है। तो friends, okay, for today we will discuss the poems answer of the question tomorrow in the next class. Until then, goodbye, have a nice day for today.